Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. चलो डिस्कशन स्टार्ट करें। बोलो। डिस्कशन स्टार्ट करें। लेकिन तुम लोग भेजते तो हो नहीं। तुम लोग ग्रुप में सॉल्यूशन तो नहीं भेजते हो। क्या करें फिर तुम्हारा? बोलो। क्या करें? चलो पहले सॉल्यूशन वो लिख लो आंसर की। 52 का डी। जब तक सभी ज्वाइन होते हैं तब तक लिख लो। 53 का डी। 54 का बी। 55 का सी। 56 का डी। 57 का डी। 58 का सी। 59 का बी। 60 का ए। 61 का ए। 62 का बी। 63 का बी। 64 का ए। 65 का बी। 66 का डी। 67 का बी। 68 का बी। 69 का बी। 70 का सी। ओ 66 तक ही दिया था। हाँ 66 तक ही दिया था। ओके। चलो और 55 छोड़ने को बोला था शायद। 55 मैंने तुम्हें छोड़ने को बोला था। चलो इसमें से अब डाउट बताओ। पहले सभी यहाँ तक में डाउट बताओ। सभी डाउट बताओ। 53, 65, 56, 64। 53, 56, 64 और 65। और सभी डाउट बताओ। 57, 58, 58, 64, 65, 66,
मैंने 55 तो छोड़ने के लिए बोला था ना सभी को। 55 तो मैंने छोड़ने के लिए बोला था। फिर इतने ही डाउट है सभी के? बोलो, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं, सभी को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 53। एक क्वेश्चन और बाकी है, 59। एक क्वेश्चन और बाकी है, 59 कंप्लीट हो जाएंगे सभी, मैं बताऊंगा फिर। 54 किसने पूछा है, सही बताओ, 54 किसने पूछा है? ये क्वेश्चन मैं तुम्हें नोट्स में करा चुका हूँ। 54 नंबर का क्वेश्चन नोट्स में करा चुका हूँ, दो बार। अंजिक्य। 54 क्वेश्चन नंबर मैं नोट्स में करा चुका हूँ। एक बार नोट्स पढ़ो सभी। मुझे पता चल रहा है तुम लोग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 53। अब हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 53 थोड़ा सा सिर्फ ट्रांसलेट है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन में क्या गिवन है 53 में? ऑब्जेक्ट का जो टाइम है टी, वो किस डिपेंड करता है? मास पर। तो एम की पावर एक्स। और किस पर डिपेंड करता है? रेडियस पर। तो आर की पावर वाई। और किस पर डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। और किस पर डिपेंड करता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। इन चारों पर डिपेंड करता है। बोलो क्लियर? किसी भी पार्टिकल का जो टाइम है वो किसके उस पर डिपेंड करता है? मास पर, रेडियस पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर और वेलोसिटी पर। क्लियर है सभी को? तो यहां से देखना t इज इक्वल टू एम की पावर एक्स इंटू आर की पावर वाई, ईटा की पावर जेड इंटू वेलोसिटी की पावर पी। यही लिखोगे। तो डायमेंशन ऑफ टी तो क्या होता है? t1। डायमेंशन ऑफ एम क्या होगा? m1 की पावर एक्स। आर क्या होता है? एल। एल की पावर वाई। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी m1 l1, ये रहता है m1 l-1 t-1 की पावर z। और वेलोसिटी क्या ये आएगा? l1 t-1 की पावर p। बताओ क्लियर है सभी को? अब यहां से m की पावर लिखना, टोटल कितनी आ रही है? m की पावर आ रही है x प्लस जेड। l की पावर कितनी आ रही है? y माइनस जेड प्लस पी। और टाइम की पावर कितनी आ रही है? माइनस जेड माइनस पी। बोलो क्लियर? तो यहां से क्या इक्वेशन बना सकते हो? x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। दूसरा y माइनस जेड प्लस पी इज इक्वल टू 0। और लास्ट माइनस जेड माइनस पी इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है?
अब ध्यान से देखना, माइनस जेड माइनस पी कितना है 1। क्या मैं यहां से p लिख सकता हूं, p इजिकल टू माइनस जेड माइनस 1? बोलो, p इजिकल टू क्या लिख सकता हूं, माइनस जेड माइनस 1। p को इधर ले गए, 1 को इधर ले आए, तो ये क्या आ गया, माइनस जेड माइनस 1। तो p का वैल्यू यहां पर पुट करो, तो y माइनस जेड माइनस जेड माइनस 1, बोलो क्लियर, इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 2z इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। बोलो क्लियर है। अब यहां से देखना, क्या यहां से एक रिलेशन आ रहा है x इज इक्वल टू माइनस जेड? यहां से एक रिलेशन क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू माइनस जेड, बोलो क्लियर है। अब ध्यान से देखना सभी, कभी अब ध्यान से देखना कि मैंने क्या किया, ये y माइनस जेड प्लस पी, वाई माइनस जेड प्लस पी इज इक्वल टू 0, और यहां से आया माइनस जेड माइनस पी इज इक्वल टू 1। इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस या प्लस, यहाँ प्लस और ये माइनस, ये तो हो गए कैंसिल आउट। ये आ गया y प्लस टू पी इज इक्वल टू माइनस 1, वाई प्लस टू पी इज इक्वल टू माइनस 1, बोलो क्लियर है। आज पहला क्लास है, तो थोड़ी देर वेट करो, क्योंकि मैं, ये तो अभी डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद, हाँ ठीक है आशीष, थोड़ी देर वेट करो, अभी क्या है डिस्कशन चल रहा है, उसके बाद बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो क्लियर। चलो, अब क्या इससे कभी भी इसका आंसर आ पाएगा, बोलो, क्या तुम्हारे पास अलग अलग चार क्वांटिटी हो गई, और चारों क्वांटिटी से तुम इसका आंसर कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, चारों क्वांटिटी से तुम इसका आंसर कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए यहाँ से चेक अपॉन 6 पाई n, यही गिवन है, mr अपॉन 6 पाई n, ए ऑप्शन, यानी कि ये किसका है, टी का, तो ये होना चाहिए डायमेंशन ऑफ m इंटू डायमेंशन ऑफ r अपॉन डायमेंशन ऑफ ईटा, निकाल के देखना सभी क्या आता है, डायमेंशन ऑफ m क्या आएगा, m1, डायमेंशन ऑफ r क्या आएगा, l1 t माइनस 1, और डायमेंशन ऑफ ईटा क्या ये आएगा, m1 l माइनस 1 t माइनस 1, बोलो क्लियर है, बताओ सभी को क्लियर। m1 से m1 कैंसिल आउट, t माइनस 1 से t माइनस 1 कैंसिल आउट, क्या ये एल स्क्वायर आ रहा है, ये आंसर क्या आ रहा है, एल स्क्वायर, क्या ये कभी भी टाइम की डायमेंशन के इक्वल नहीं है, बोलो क्लियर है, ये कभी भी टाइम की डायमेंशन के इक्वल नहीं है। क्या हुआ साहिल, बोलो,
साहिल बोलो। बी ऑप्शन क्या है? √6 पाई MR ईटा अपॉन जी स्क्वायर। रोहन, रोहन उसके लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रोहन, रोहन उसके लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो v इजिकल टू क्या, v में क्या गिवन है? पाई MR ईटा अपॉन जी स्क्वायर। अब उसने हमें जी पर तो कोई गिवन नहीं, लेकिन तब भी हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे क्या करोगे? इजिकल टू टी, यदि ये करेक्ट है तो डायमेंशन ऑफ टी इजिकल टू क्या होना चाहिए? डायमेंशन ऑफ m की पावर 1/2, डायमेंशन ऑफ r की पावर 1/2, डायमेंशन ऑफ ईटा की पावर 1/2 अपॉन डायमेंशन ऑफ जी स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ एफ की पावर 1/2 कितनी आएगी? m की पावर हाफ, ये r की पावर यानी l की पावर हाफ। ईटा, ईटा होता है m1 L1 T-1। बोलो क्लियर है? इसकी पावर भी हाफ, और डायमेंशन ऑफ जी स्क्वायर की पावर हाफ आएगा L1 T-1। बोलो क्लियर? अब यदि यहां से सॉल्व करोगे तो m की पावर हाफ और m की पावर हाफ, क्या m की पावर 1 बन गया? m की पावर हाफ और m की पावर हाफ क्या बन गया? m की पावर 1। ये ऊपर क्या आ रहा है? l की पावर 0। ये t की पावर क्या आ रहा है? -हाफ अपॉन L1 T-1। क्या ये आंसर आ रहा है? बोलो। ये तो कभी भी आंसर नहीं आ रहा है। क्लियर है सभी को? तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। ठीक है, बताओ सभी। चलो, दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए? गलत। अब एक लास्ट ऑप्शन भी चेक करते हैं, सी। अब जब हम सी ऑप्शन को चेक करते हैं तो सी में क्या गिवन है? MR/6 पाई ईटा आर। M/6 पाई ईटा आर। तो डायमेंशन ऑफ एम अपॉन डायमेंशन ऑफ ईटा इंटू डायमेंशन ऑफ आर इंटू डायमेंशन ऑफ बी, क्या यही करना पड़ेगा? बोलो। तो यहां से क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ एम आएगा m1, डायमेंशन ऑफ ईटा आता है m1 L1 L-1 डायमेंशन ऑफ आर क्या आता है? L1। डायमेंशन ऑफ ये क्या आता है? बी, L1 T-1।
बोलो क्लियर है? M1 से M1 कैंसिल आउट, L1 से L1 कैंसिल आउट। ठीक है, क्या अब ये ऊपर जाके हो जाएगा T⁻²L1, T⁻²L1? बोलो क्लियर? क्या ये भी आंसर आ रहा है? बोलो, क्या ये भी आंसर आ रहा है? नहीं, तो इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं है। ये भी क्या है? गलत। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी, नन ऑफ दीज। बोलो क्लियर है सभी को? L-1 क्यों? हाँ, L-1 आएगा, तब भी आंसर तो नहीं आ रहा है ना। आंसर तो नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? गलत। बोलो क्लियर है? तो आंसर क्या हो गया? नन ऑफ दीज। चलो सभी नोट कर लो 53, सभी 53 नंबर नोट करो। और यहाँ पे लिख लेना, बाई दिस वी कैन नॉट फाइंड आउट, बाई दिस वी कांट फाइंड आउट रिलेशन, फाइंड आउट रिलेशन। ये नोट करो सभी 53 का, सभी 53 नोट करो। सभी नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? बताओ, नोट करो। हो गया? चलो, अब इसको इसलिए हमने ऐसे सॉल्व किया। क्या हुआ ऋषिकेश? नहीं, ये 53 है। 53 उस ऑप्शन से सॉल्व नहीं हो रहा है, जो हमें रिलेशन गिवन है उससे 53 सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमने इसीलिए इस तरीके से किया। ठीक है,
ऋषिकेश जल्दी नोट करो। ऋषिकेश हो गया। चलो ये नोट करो जल्दी, सभी नोट करो। जल्दी नोट करो सभी। कर लिया सभी ने? बोलो, सभी ने कर लिया? चलो किया, जल्दी नोट करो। किया, जल्दी नोट करो। चलो अब आगे नोट करो जल्दी। कर लिया सभी ने? बोलो, सभी ने नोट कर लिया? चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। बता देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। 54 में 1 मिनट लगेगा, वो भी बता देता हूँ। एफ इजिकल टू क्या गिवन है? ईटा ए डी वी बाई डी जेड। एफ इजिकल टू क्या गिवन है? ईटा ए डी वी बाई डी जेड। एफ क्या है? फोर्स। एफ क्या है? फोर्स। ईटा फाइंड आउट करना है। ए क्या है? एरिया। और डी वी बाई डी जेड क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। डी वी बाई डी जेड क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। हाँ 56 बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको बस। तो यहाँ से यदि तुम लिखना चाहते हो तो ये आ जाता है ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डी वी बाई डी जेड। एफ अपॉन ए डी वी बाई डी जेड। तो ये कितना आ गया? एफ कितना? एफ का जो डायमेंशन होगा ईटा का, वो होगा डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ डी वी बाई डी जेड। डायमेंशन ऑफ एफ क्या हो गया? m1 l1 t-2। डायमेंशन ऑफ ए क्या हो गया? एल स्क्वायर। और डायमेंशन ऑफ डी वी बाई डी जेड यानी l1 t-1 अपॉन l1। l1 से l1 गायब, l2 से l1, यहाँ पर कितना बचेगा? 1। तो ये आ गया ओवरऑल आंसर m1 l-1 t-2। क्लियर है अजिंक्य? क्लियर है? बोलो। हाँ सॉरी, t-1 होगा। टी कितना? -1। ठीक है, आगे बढ़े। नोट करो जल्दी, फिर क्वेश्चन नंबर 56 करते हैं।
चलो हाँ नोट करो, फिर ही आगे बढ़ेंगे, तुम्हारा नोट हो जाएगा तब। कर लिया? शिवानी हो गया? चलो आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 50 से क्या डायमेंशन ऑफ जी क्या होता है ये बताओ पहले तो। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या ये L1t-2 होता है? बोलो, ये कितना रहता है? L1t-2। अब यदि हम यूनिट चेंज करते हैं, यूनिट अब हमने एक बार किस में ली, मीटर पर सेकेंड, और एक बार किस में ली, किलोमीटर आवर। तो जब हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं तो क्या इसका जो यूनिट आता है वो आता है न्यूमेरिकल वैल्यू 10, और यूनिट क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, यही रहता है। और जब हम इसको इसमें लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू n, और यूनिट क्या बनेगा, किलोग्राम अपॉन आवर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो 10 × मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू एन। 1 किलोमीटर में कितना, 10⁻³ मीटर। 1 आवर में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो हो गया। एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 × 3600 का स्क्वायर अपॉन क्या, 10⁻³ अपॉन कितना आ गया, 10⁻³। तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, 36 × 10⁻⁴ × 10⁻³ क्लियर? तो डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 36 × 36 × 100। क्या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो सभी? बताओ। तो आंसर बता दो कितना आ जाएगा, सभी आंसर बता दो कितना आ जाएगा। हाँ ठीक है, हो गया। नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 56 नोट करो सभी। क्वेश्चन नंबर 56 नोट करो। कर लिया? नोट करो। कर लिया? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। तो क्वेश्चन नंबर 57 में क्या गिवन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए ऑसिलेशन ऑफ बबल अंडर एक्सप्लोजन, वो क्या है, टी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के, पी का पावर ए, डी का पावर बी, और ई का पावर सी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, यही पूछा है। बोलो, उससे हमसे किसका वैल्यू पूछा है, ए का। तो और हमें क्या गिवन है, पी क्या है, प्रेशर,
डी क्या है? डेंसिटी। और ई क्या है? एनर्जी। डी क्या है? डेंसिटी। और ई क्या है? एनर्जी। बोलो क्लियर। यदि P प्रेशर है, D डेंसिटी और E एनर्जी है, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या ये आएगा? m1 L -1 T -2। बोलो क्लियर। डायमेंशन ऑफ डेंसिटी ये क्या आएगा? m1 L -3। बोलो क्लियर है। और डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या ये आएगा? m1 L2 T -2। बोलो क्लियर है सभी को इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला? यस। चलो, तो क्या लिख सकते हो? क्या डायमेंशन ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी का पावर ए, डी का पावर, डायमेंशन ऑफ डी का पावर बी, और डायमेंशन ऑफ ई का पावर सी। ये लिखोगे? बताओ, ये लिखोगे सभी? डायमेंशन ऑफ टी क्या होता है? T1। टी, पी का पावर कितना है? ए, यानी m1 L -1 T -2 का पावर ए। डी का पावर बी, डी कितना है? m1 L -3 इसका पावर कितना? बी। और ई क्या है? m1 L2 T -2 इसका पावर सी। बोलो क्लियर है। तो t की पावर तो 1, अब यहाँ से कॉमन लोगे तो ये आ रहा है m की पावर ए, यहाँ से m की पावर कितना? b, और यहाँ से कितना? c। a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर l की पावर देखो, ये होगा -a, ये कितना होगा? -3 इंटू बी, -3b। और क्या ये होगा? 2c। बोलो क्लियर है। और यहाँ से कितना? t का पावर -2a, और यहाँ से कितना? -2c। बोलो क्लियर। और ये कितना आ रहा है? t का पावर 1। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0? a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0। क्लियर। यदि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ 2a प्लस 2b प्लस 2c इजिकल टू 0? बोलो, यदि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये भी लिख सकता हूँ। एक इक्वेशन क्या आ रही है? -2a -2c -2a, क्योंकि m की पावर इधर कितनी है? 0। m की पावर इधर कितनी है? 0। यहाँ पर सिर्फ किसकी पावर है? t की। m की पावर इधर कितनी है? 0। क्लियर। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? -2a -2c इजिकल टू क्या? 1 आएगा। इजिकल टू क्या आएगा? 1। बोलो क्लियर। यदि दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों तो क्या हो गए? कैंसिल आउट। क्या यहाँ से 2b इजिकल टू 1 आ गया? 2b इजिकल टू क्या आ गया? 1। b कितना आ गया? 1/2। बोलो क्लियर। b कितना आ गया? 1/2। अब L की पावर कितनी है? 0। L की पावर इधर तो ये है, उधर कितनी? 0। तो क्या ये लिख सकते हो? -a -3b प्लस 2c इजिकल टू 0। और b का वैल्यू कितना पुट कर दो? 1/2। b का वैल्यू कितना पुट कर दो? 1/2। -a -3/2 प्लस 2c इजिकल टू 0। तो क्या यहाँ से आ गया? 2c -a इजिकल टू 3/2। 2c -a इजिकल टू 3/2। बोलो क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? चल, तो 2c -a आ रहा है 3/2। तो लिखो इसको, 2c -a इजिकल टू 3/2। 2c -a इजिकल टू 3/2। और एक और इक्वेशन कौन सी? a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0।
क्या b का वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो a प्लस सी प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। क्या a प्लस सी इज इक्वल टू आ गया -1/2? बोलो a प्लस सी कितना आ गया -1/2। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये फोर, इन दोनों को क्या कर लो ऐड। इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री प्लस इक्वेशन फोर, दोनों को यदि ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 2c माइनस ए इज इक्वल टू 3/2 और a प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है -1/2। दोनों को ऐड करो, यहाँ से आ गया 3c इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया 3c इज इक्वल टू 1, तो c कितना आ गया 1/3। बोलो क्लियर है? c कितना आ गया 1/3 और c का वैल्यू 1/3 है तो यहाँ पर पुट करो 1/3 प्लस a इज इक्वल टू -1/2। a इज इक्वल टू क्या आ गया -1/2 -1/3, तो कितना आंसर -5/6। बोलो क्लियर है? नोट करो सभी, सभी नोट करो, सभी इस क्वेश्चन को नोट करो 57 को। सभी 57 को नोट करो। नोट करो सभी। हाँ मैं अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। सभी ने नोट कर लिया? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया है? पेज चेंज कर दूं? कोई फिर बाद में बोलना मत सर रुको, कोई फिर बाद में मत बोलना सर वेट करो। हाँ पीयूष अभी बोल दिया, चलो ठीक है। अभी 1 मिनट और वेट करो, चेंज करता हूँ फिर पेज। हो गया? पीयूष हो गया? चलो नेक्स्ट पेज नोट करो सभी, सभी नेक्स्ट पेज नोट करो। सभी नेक्स्ट पेज नोट करो। हो गया? क्या सभी ने नोट कर लिया? क्वेश्चन नंबर 58,
हाँ नोट करो। क्वेश्चन नंबर 58 में तो मैं करा चुका हूँ। यदि तुम नोट्स देखोगे तो मैं तुम्हें सभी का डायमेंशन लिखा चुका हूँ। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का भी लिखाया है और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का भी लिखाया है। बोलो। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का भी लिखाया है और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का भी लिखाया है। बताओ। लिखाया है ना। वहां पर यदि मैंने ए लिखाया है तो उसने यहाँ पर उसे क्या मान लिया, आई। उसने एक ही जगह पर यहाँ पर क्या मान लिया, आई। बोलो क्लियर। चलो 58 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 से बताता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 61 देखो। ये किसने पूछा है। इफ P रिप्रेजेंट प्रेशर, B रिप्रेजेंट वेलोसिटी, T रिप्रेजेंट टाइम, तो फोर्स इज इक्वल टू K इंटू P का पावर X, वेलोसिटी का पावर Y और टाइम का पावर Z। क्या यही आएगा, सिंपल यही आएगा। अब यदि ये आ रहा है तो डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P का पावर X इंटू डायमेंशन ऑफ B का पावर Y इंटू डायमेंशन ऑफ T का पावर Z। बोलो क्लियर। तो P कितना, m1 L-1 T-2 इसका पावर x, वेलोसिटी L1 T-1 इसका पावर y और t इसका पावर z। क्या ये होना चाहिए m1 L1 T-2 के इक्वल। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, m का पावर x, l का पावर -x प्लस y और t का पावर -2x -y प्लस z। ये ओवरऑल आ रहा है। अब दोनों साइड में यदि पावर को कंपेयर करोगे तो m का पावर कितना है, 1। x इजिकल टू तो क्या आ गया, 1। -x प्लस वाई कितना है, 1 और x इजिकल टू क्या है, 1। तो -x यानी -1 प्लस 1 इजिकल टू y कितना आ गया, 2। और लास्ट -2x -y माइनस प्लस z इजिकल टू क्या आ रहा है, -2। तो -2 x कितना, 1 -y यानी -2 प्लस जेड इजिकल टू कितना आ रहा है, -2। तो जेड कितना आ गया, 2। बोलो क्लियर है सभी को एक्स वाई और जेड का वैल्यू। बताओ क्या सभी को एक्स वाई जेड का वैल्यू क्लियर है। चलो नोट करो सभी। सभी क्वेश्चन नंबर 61 नोट करो। सभी क्वेश्चन नंबर 61 नोट करो। सभी क्वेश्चन नंबर 61 नोट करो। कर लिया सभी ने। बोलो नोट कर लिया सभी ने। हाँ नोट करो। नोट करो। हो गया। चलो
क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या गिवन है? इफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स आर selected as fundamental quantity, then the dimensional formula of angular momentum। क्या तुम्हें पहले पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम एल इजिकल टू क्या? मैंने तुम्हें एम बी आर लिखाया था, एम इंटू वी इंटू आर। तो इसका डायमेंशन ऑफ एल कितना आएगा? m1 L2 T-1। बोलो क्लियर है? कितना होता है? m1 L2 T-1। अब लिखो, क्या L इजिकल टू मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी का पावर x इंटू एक्सेलरेशन का पावर y इंटू फोर्स का पावर z। बोलो। क्वेश्चन नंबर 62। बोलो, लिख सकता हूं मैं ऐसे? तो यदि मैं ऐसे लिख सकता हूं तो क्या मुझे ये भी क्लियर होना चाहिए डायमेंशन ऑफ एल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी का पावर एक्स डायमेंशन ऑफ ए का पावर वाई इंटू डायमेंशन ऑफ एफ का पावर जेड। बोलो क्लियर? डायमेंशन ऑफ एल क्या होता है? m1 L2 T-1। v का पावर x, v क्या है? L1 T-1। इसका पावर कितना? x। एक्सेलरेशन ये क्या होता है? L1 T-2। इसका पावर y। और क्या f का डायमेंशन आता है? m1 L1 T-2। और इसका पावर कितना? z। बोलो क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर? बोलो क्लियर है सभी को? तो अब यदि यहां से देखोगे तो m का पावर सिर्फ यहीं पर आ रहा है, कितना? z। m का पावर तो कितना आ रहा है? z। l का पावर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो l का पावर क्या लिखोगे? x प्लस वाई प्लस जेड। t का पावर यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। t का पावर -x -2y -2z। बोलो क्लियर? ये इसको कंपेयर किससे करोगे? इससे दोनों साइड की पावर को कंपेयर करोगे तो z इज इक्वल टू तो क्या आ रहा है? 1। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है? 2। तो यदि z का वैल्यू डायरेक्ट 1 है तो x प्लस वाई कितना हो गया? 1। x प्लस वाई कितना हो गया? 1। और ये क्या आ रहा है? -x -2y -2z इज इक्वल टू -1। जेड का वैल्यू क्या आया? 1। 1 यहाँ पर रखो तो ये -2 बनेगा, इधर जाएगा तो +2। तो यानी -x -2y इज इक्वल टू क्या आ रहा है? +1। बोलो क्लियर है? बोलो, क्या तक क्लियर? बताओ सभी, क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलो। यदि यहाँ तक क्लियर है तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, इसको और इसको? तो क्या x कट जाएगा? तो क्या आ रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। और एक आ रहा है -x -2y इज इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करोगे तो क्या दोनों को ऐड करने पर x से x तो कैंसिल आउट के यहाँ पर -y रहेगा। -y किसके इक्वल? 2 के। तो क्या y इज इक्वल टू हो गया -2। y इज इक्वल टू कितना हो गया? -2। यदि y का वैल्यू -2 है तो x का वैल्यू कितना आएगा? x -2 इज इक्वल टू 1। क्या x का वैल्यू 3? बोलो वैल्यू कितना आ रहा है? 3। क्लियर है सभी को? चलो नोट करो, सभी नोट करना। सभी नोट करो।
हो गया? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? नोट करो। हो गया? चलो, यदि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 62, तो अगला क्वेश्चन करते हैं 63। क्वेश्चन नंबर 63, पहले ये नोट करो जल्दी, पहले ये पेज नोट करो जल्दी। नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? चल, आगे लिखना। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है? इफ स्पीड ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्रेशर, इफ स्पीड ऑफ लाइट सी, तो मैंने लिख दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी का पावर एक्स, जी का पावर वाई और पी का पावर जेड। बोलो, क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा? जी इज इक्वल टू के इंटू सी का पावर एक्स, जी का पावर वाई और पी का पावर जेड। ठीक है? बोलो, सी स्पीड ऑफ लाइट, क्वेश्चन पढ़ो। स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या गिवन है हमें? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड का जो डायमेंशन होता है वो क्या होगा? L1t-1, L1t-1। ठीक है? बोलो, क्लियर है? तो अब क्या मैं यहां से लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ जी, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो इक्वल होना चाहिए किसके? डायमेंशन ऑफ सी का पावर एक्स, डायमेंशन ऑफ जी का पावर वाई और क्या? डायमेंशन ऑफ पी का पावर जेड, और पी का पावर जेड। बोलो, क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ जी क्या होता है? m1m-1 L3t-2। बोलो, क्लियर? इजिकल टू सी, क्या सी का डायमेंशन होता है L1t-1, उसका पावर कितना? एक्स। जी, जी क्या होता है? एक्सेलरेशन L1t-2, इसका पावर वाई। और पी क्या होता है? प्रेशर, इसका पावर जेड। m1L-1t-2 का पावर जेड। बोलो, क्लियर है? तो अब यदि यहां से इसको लिखोगे तो ये क्या आएगा? m की पावर जेड, l की पावर x प्लस वाई माइनस जेड। बोलो, क्लियर? और t का पावर माइनस एक्स माइनस 2y और माइनस 2z। क्या ये आएगा? माइनस एक्स माइनस 2y माइनस जेड। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? m-1 L3t-2। कंपेयर करोगे तो जेड कितना आएगा? -1। और x प्लस वाई माइनस जेड कितना आ रहा है? 3। और लास्ट -x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -3।
टू। बोलो क्लियर है तीनों इक्वेशन? बताओ, क्या तीनों इक्वेशन क्लियर? यदि तीनों इक्वेशन क्लियर है तो क्या जेड का वैल्यू मैं यहाँ पर -1 पुट करूं तो ये कितना आएगा, एक्स प्लस वाई माइनस और माइनस क्या है पॉजिटिव हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही यहाँ पर जेड का वैल्यू क्या पुट करो, -1। ये क्या आ रहा है, -x -2y -2 इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास अब दो इक्वेशन और नई आ गई, कौन सी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और एक कौन सी इक्वेशन आ गई, ध्यान से देखना सभी, -x -2y इज इक्वल टू 0। -x -2y इज इक्वल टू 0। -x -2y इज इक्वल टू 0। दोनों को यदि ऐड कर देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और -x -2y इज इक्वल टू 0, यदि दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो क्या यहाँ से आ गया -y इज इक्वल टू 2। वाई कितना आ गया, -2। तो क्या x का वैल्यू 4 आ गया? बताओ, x का वैल्यू कितना आ गया, 4। क्लियर है सभी को? बताओ, सभी को क्लियर? लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है, इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है, कुछ तो हुआ है गड़बड़ी, इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है। एक बार ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो। वही तो, इसका आंसर नहीं आ रहा है ना हम लोगों का, कहीं ना कहीं तो छोटा सा गलती हुआ है। कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हुआ है। एक मिनट रुकना, चेक करते हैं। नहीं, ये तो सही है, -x टी का पावर -x -2y -2z। ओहो, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, गलती यही हो गया। हाँ, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, प्लस, ये माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस की जगह प्लस। -x -2y आएगा -4। -x -2y क्या आएगा, -4। माइनस आया 4। अब दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे, तो यहाँ से कितना बचेगा, -y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 2। y इक्वल टू क्या बचेगा, 2। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्लियर है? अब नोट करो, अब नोट करो सभी, सभी अब नोट करना, सभी अब नोट करो। सभी नोट करो, क्वेश्चन नंबर 63। सभी क्वेश्चन नंबर 63 नोट करो। नोट करो।
कर लिया नोट सभी ने? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो, ये पेज नोट करो सभी, सभी ये पेज नोट करो। कर लिया नोट? बोलो, नोट कर लिया सभी ने? चल, अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें सभी। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 63। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 63। क्वेश्चन नंबर 63 तो हो गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। 64 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 64 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा क्वेश्चन कैसे है? क्या गिवन है? इफ एनर्जी लेंथ एंड टाइम, इफ एनर्जी लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो क्या ये लिख सकते हो? जी इज इक्वल टू के इंटू ई की पावर एक्स, एल की पावर वाई, इंटू टी की पावर जेड। बोलो, क्या यहां तक तो सभी को क्लियर है? बताओ, क्या ये छोटा सा पॉइंट सभी को क्लियर? चलो, अब यदि ये बात क्लियर है तो मैं लिख सकता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। बोलो, क्लियर? बताओ, क्लियर है सभी को? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जी क्या होता है? m-1 L3 T-2 इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई m1 L2 T-2 इंटू इसकी पावर एक्स, एल की पावर वाई, यानी L1 की पावर वाई, और टी क्या है? टी की पावर जेड। बोलो, क्लियर? बताओ, यहाँ तक क्लियर सभी को? हाँ, यदि यहाँ तक क्लियर है तो ध्यान से देखना, यदि दोनों साइड को कंपेयर करता हूँ तो m की पावर तो यहाँ पर कितनी आ रही है? x। l की पावर कितनी आ रही है? 2x प्लस वाई। और टाइम की पावर कितनी आ रही है? -2x प्लस जेड। बोलो, क्लियर? ये किसके इक्वल? m-1 L3 T-2। क्या यहाँ से इसको देखोगे तो इसका क्या आएगा? x इज इक्वल टू -1, दूसरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्या y इज इक्वल टू 5 आ रहा है? y कितना आ रहा है? 5। और साथ में देखो, क्या t इसकी पावर कितनी? -2x प्लस जेड इज इक्वल टू -2। -2 इंटू एक्स कितना? -1 प्लस 2 जेड इज इक्वल टू -2। तो जेड इज इक्वल टू यहाँ से आ रहा है -4। बोलो, जेड कितना आ रहा है? -4। बोलो, क्लियर है? तो तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए था वो आना चाहिए था जी इज इक्वल टू के इंटू ई की पावर -1 इंटू एल की पावर 5 इंटू टी की पावर -4। बोलो, क्लियर है सभी को? बताओ, क्या यहाँ तक क्लियर? चलो, अब लेकिन तुम जितने भी ऑप्शन देखोगे ना उसमें एफ और गिवन है। उसमें क्या गिवन है? एफ भी गिवन है। बोलो, उसमें क्या गिवन है? एफ भी गिवन है।
यानी ये हमें किसकी फॉर्म में लाना है, फोर्स की फॉर्म में। ये हमें किसकी फॉर्म में लाना है, फोर्स की फॉर्म में। बोलो क्लियर। चलो, तो G इजिकल टू क्या आ गया, ई की पावर -1, एल की पावर 5 और टी की पावर -4। बोलो क्लियर। बताओ। अब ध्यान से सुनना, मैं ई, एल और टी की टर्म में क्या निकालता हूँ, फोर्स। तो फोर्स इजिकल टू क्या आएगा, क्या फोर्स इजिकल टू होगा एनर्जी अपॉन एल। बोलो, फोर्स इजिकल टू क्या रहेगा, एनर्जी अपॉन एल। बोलो क्लियर है। फोर्स इंटू लेंथ ही तो होता है एनर्जी। बोलो क्लियर है यहां तक सभी को। चल, आप कैसे सॉल्व करोगे सभी, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखना, क्या मैं लिख दूं एफ इंटू एल इजिकल टू ई, एफ इंटू एल इजिकल टू ई। क्या वन अपॉन ई इजिकल टू आएगा, वन अपॉन एफ इंटू एल, वन अपॉन एफ इंटू एल। बोलो क्लियर है। तो इसको ई से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, और ई से क्या कर दो, डिवाइड। इसको ई से क्या करो, मल्टीप्लाई, और ई से क्या कर दो, डिवाइड। तो क्या मैं लिख सकता हूँ जी इजिकल टू ई की पावर -1 -2 इंटू एल की पावर 5 इंटू टी की पावर -4। बोलो क्लियर। इंटू एफ इंटू एल। बोलो क्लियर है। तो जी इजिकल टू क्या आ गया, एफ इंटू ई की पावर -2 इंटू एल की पावर 6 इंटू टी की पावर -4। बोलो क्लियर। बताओ। तो क्या ए ऑप्शन आ रहा है इसका आंसर, बोलो। क्या 64 का आंसर ए ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। एफ एल सिक्स इंटू ई -2, एफ इंटू एल सिक्स इंटू ई -2। बोलो क्लियर। एफ इंटू एल सिक्स इंटू ई -2। लेकिन यहाँ पर टी का बार -4 और आ रहा है हमारा, हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, टी का पावर -4। फिर से एक और बार देखो, कैलकुलेशन में गलती हुई है, पक्का कैलकुलेशन में फिर गलती हुई है। सभी एक बार दोबारा से देखो, कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है क्या। ई एल और टी, ई का पावर एक्स, M1 L2 T-2, एल का पावर 2x प्लस वाई, टाइम का पावर -2x प्लस जेड, M-1 L3 T-2। तो 2x प्लस वाई इजिकल टू 3, एक्स इजिकल टू -1। ठीक है, तो -2x प्लस जेड इजिकल टू -2। एक्स का वैल्यू -1 पुट किया, तो ये जेड का वैल्यू आ रहा है -4।
एनर्जी लेने देते हैं। तो यही आंसर आना चाहिए जो हम लोगों ने लिखा है। 2x प्लस का है माइनस का? माइनस का आएगा ना। -2x प्लस जेड इज इक्वल टू -2। तो -2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, -1 प्लस जेड इज इक्वल टू -2। तो जेड इज इक्वल टू तो -4 ही आ रहा है। ई की पावर -1 एल की पावर 5 टी की पावर -2। पहले ये नोट करो सभी। सभी पहले ये नोट करो। सभी पहले ये फॉर्मूला यहाँ तक नोट करो, क्योंकि तुम्हारा दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है। सभी यहाँ तक नोट करो। नहीं, वही एक बार हम चेक कर लेंगे ना। ऑप्शन से भी तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो तो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, सभी ने नोट कर लिया? बोलो, क्या सभी ने नोट कर लिया? चलो 1 मिनट में बस ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहला ही वाला। फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या गिवन है। कैपिटल जी इज इक्वल टू FL6 E-2। यदि E-2 रहा तो F का हो गया M1L1T-2 इंटू L6 इंटू E की पावर -2। मतलब M1L-2T-2 का होल स्क्वायर। एल की पावर तो यहाँ से आ रही है 1, यहाँ से -4, यहाँ से टी की पावर 4, -2, टी की पावर +2 आ रही है। इससे सही आ रहा है। इससे डायमेंशनल फॉर्मूला तो इसका सही है। M-1 L 1 और 6 7, 7 -4 3, टी की पावर -+4 और -2, टी की पावर -+2 आ रहा है। यहाँ पर टी की पावर +2 आ रहा है, गलत है ये वाला। ये वाला ऑप्शन गलत है, जो उसने आंसर दिया हुआ है वो आंसर क्या है, गलत। बोलो क्लियर। ऑप्शन क्या है, वो गलत है। ठीक है, बोलो क्लियर है सभी को। उसने जो ऑप्शन दिया वो क्या है, गलत। ठीक है, तो ये वाला आंसर करेक्ट है जो मैंने लिखा है ना। जी इज इक्वल टू एफ ई की पावर -2 एल की पावर 6 टी की पावर -4 टी की पावर -4, ये सही है। चलो नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया? चलो अब कल की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन बाकी है, मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके।